सहकारिता मंत्री और मिल्कीपुर के प्रभारी जेपीएस राठौर जी में से मौजूद हैं, अयोध्या में आए हुए हैं, क्योंकि जिस तरह बात की जाए मिल्कीपुर के चुनाव को लेकर के अभी मंथन किया जा रहा है और मुख्यमंत्री ने खुद इनको यहाँ पर लगाया है। इसमें 7 मंत्री प्रभारी, जिस तरह से मिल्कीपुर की बात की जाए तो मिल्कीपुर में लगाए गए हैं। उनसे बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है। इसमें आप अयोध्या में हैं। धन्यवाद। इस बात की जाए मिल्कीपुर चुनाव को लेकर क्या तैयारी चल रही है इसमें? बढ़िया तैयारी है। मिल्कीपुर जीतेंगे और बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीतेंगे। इस तरह बात की जाए, समाजवादी पार्टी कह रही है कि मिल्कीपुर चुनाव को लेकर के भाजपा डर गई है। 7 मंत्रियों को उतार दिया गया है और खुद मुख्यमंत्री इसमें लगे हुए हैं, कहीं हार न जाएं। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास ताकत है, भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगी, अपनी ताकत अपने लोगों को लगाएगी। और समाजवादी पार्टी जहां चुनाव में अपना अति उत्साहित है कि वो चुनाव जीत ही लेंगे। विधानसभा 2022 में कह रहे 403 में 400 जीतेंगे। अभी ये 9 विधानसभा को उपचुनाव हुआ तो तब भी ये लोगों ने पूरी ताकत लगा दी और ये कह रहे थे कि 9 की 9 भाजपा हारेगी, 9 की 9 भाजपा हारेगी। तो क्या परिणाम हुआ? 9 में से 7 भारतीय जनता पार्टी जीती है और कलई पूरी तरीके से खुल गई इनकी। जिस तरीके से झूठ फरेब बोलकर 2024 लोकसभा चुनाव में इन्होंने जनता को बरगलाकर वोट लेने का काम किया है। संविधान के नाम पर, आरक्षण के नाम पर, खटाखट योजना के नाम पर आज जनता पूरी तरीके से तैयार बैठी है। आ जाओ, जवाब तुमको देंगे हम। इस तरह बात किया जाए तो अखिलेश जी का एक बयान आया है। उन्होंने कहा कि जो है जिस तरह से खुदाई कराई जा रही है मंदिरों की, अगर जो है सीएम योगी के सिंहासन की खुदाई की जाए तो उसमें शिव भगवान मिलेंगे। देखिए, ऐसा है कि शिव भगवान जी तो मतलब इस भारतवर्ष के कंकड़ कंकड़ में शंकर का निवास है। ये उनको पता नहीं है, क्योंकि उनको ना तो शंकर जी से मतलब है, ना प्रभु श्री राम से मतलब है और उनको उनसे कृष्ण कन्हैया जी से भी मतलब नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि थोड़ा इस भारत की सभ्यता, संस्कृति, धार्मिक भावनाओं को जान लें और उसके बाद बात करें। और जिस तरीके से बेतुकी बातें कर रहे हैं, जिसका कोई ना तार्किक आधार है, ना ऐतिहासिक आधार है, ना कोई वजह, ऊल जलूल की बातें करना कहाँ तक उचित है? और इस ऊल जलूल की बातों पर प्रतिक्रिया क्या व्यक्त की जाए, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि पूरी तरीके से दिवालिया हो गए हैं बौद्धिक रूप से समाजवादी पार्टी के लोग। उनको समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से बात करनी चाहिए। इस तरह बात किया जाए तो प्राण प्रतिष्ठा की बसगांठ बनाई जा रही है और सपा के अखिलेश यादव का कहना है कि बसगांठ को लेकर के लोगों को नामांकित किया जा रहा है वहां आने के लिए, और उसके बाद महाकुंभ भी हो रहा है। महाकुंभ में भी भाजपा जो है लोगों को आमंत्रित कर रही है। लोग खुद वहां पर महाकुंभ में पहुंचते हैं, इसको आमंत्रित करने की क्या जरूरत है इसमें? तो अब इसमें अगर हम आमंत्रित कर रहे हैं तो उनको क्या परेशानी, ये नहीं समझ आ रहा है। हम आमंत्रित कर रहे हैं, एक बड़ा भव्य दिव्य कुंभ का आयोजन हो रहा है, आमंत्रित करने के बाद भी तमाम लोग नहीं आ रहे हैं। तो ये प्रभु श्री राम ने उनको छोड़ दिया है। अब जिसका प्रभु श्री राम ने ही छोड़ दिया है तो उसका कौन क्या कर सकता है? मुझे लगता है कि धार्मिक आस्था में डुबकी लगाने के लिए देश और विदेश के तमाम हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले करोड़ों करोड़ों लोग वहाँ पर आने वाले हैं। इस बार अपेक्षा है कि लगभग 45 करोड़ से ज़्यादा लोग प्रयागराज के महाकुंभ में आएंगे और अगर उनको भी अपने पाप धोने हैं और पुण्य प्राप्त करना है तो निश्चित रूप से उनको भी हम सब लोग आमंत्रित करते हैं, वो आएँ और वहाँ पर संगम की धारा में डुबकी लगाकर और अपने पापों से मुक्त होने का काम करें। जेपीएस राठौर जी का कहना था कि जिस तरह से लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है, अगर वो खुद आना चाहें तो कुंभ में आ सकते हैं और अपने जो है आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। रूपेश श्रीवास्तव, भारत समाचार, अयोध्या।